हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी हिंदी से संबंधित 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट 25 लेकर आए हैं। आप लोग को हमारा यह प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है लाइक और कमेंट करके बताते रहिए, और आगे आने वाले प्रैक्टिस सेट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, प्रद्युम्न विजय व्यायोग नाटक के रचनाकार कौन हैं। ए राधा कृष्ण दास, बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सी बालकृष्ण भट्ट, डी किशोरी लाल गोस्वामी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने संवत 1900 से 1925 तक के काल काव्य खंड को कहा है। ए नई धारा प्रथम उत्थान, बी नई धारा द्वितीय उत्थान, सी पुरानी धारा, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पुरानी धारा है। अगला प्रश्न, पंत जी की रचनाओं बीड़ा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं के लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। यह कथन किसका है। ए डॉक्टर नगेंद्र का, बी रामचंद्र शुक्ल का, सी रामविलास शर्मा का, डी डॉक्टर बच्चन सिंह का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न, काबा और करबला किसकी रचना है। ए महावीर प्रसाद द्विवेदी की, बी श्रीधर पाठक की, सी मैथिली शरण गुप्त की, डी बाल मुकुंद गुप्त की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला प्रश्न, स्था धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप होगा। ए तिष्ठेयुः, बी तिष्ठावः, सी तिष्ठत, डी तिष्ठेत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए तिष्ठेयुः हैं। अगला प्रश्न, कुसुम कुमारी उपन्यास के रचयिता कौन हैं। ए श्रीनिवास दास, बी देवकी नंदन खत्री, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी बालकृष्ण भट्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी देवकी नंदन खत्री हैं। अगला प्रश्न, साहित्यकारों ने हरिश्चंद्र को भारतेंदु उपाधि से कब सम्मानित किया। ए 1870 ईस्वी में, बी 1875 ईस्वी में, सी 1880 ईस्वी में, डी 1881 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 1880 ईस्वी में सम्मानित किया है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है। ए महाभोज मन्नू भंडारी, बी आवा चित्रा मुदगल, सी तत्सम राजी सेठ, डी मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा का युग्म सही नहीं है। अगला प्रश्न, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है। ए लड़के बोले, बी लड़के ने कहा, सी लड़कों ने कहा, डी लड़के ने लड़कों से कहा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी लड़के ने कहा है। अगला प्रश्न, रंग भवन का सही अर्थ है। ए रंगा हुआ भवन, बी रंग बनाने का कारखाना, सी नाट्यगृह, डी रंगों से भरा हुआ भवन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी नाट्यगृह है। अगला प्रश्न, खुशकिस्मत में उपसर्ग किस भाषा का है। ए अरबी, बी फारसी, सी तुर्की, डी संस्कृत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी फारसी है। अगला प्रश्न, भारतीय भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध मुनित्रयी में सम्मिलित नहीं है। ए पाणिनि, बी पतंजलि, सी कात्यायन, डी भर्तृहरि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी भर्तृहरि है। अगला प्रश्न, नवरात्र के पद नामक कविता किसकी है। ए बालकृष्ण भट्ट, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी नवनीत चतुर्वेदी, डी राधा कृष्ण दास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र हैं। अगला प्रश्न, झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रहू न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साधु। पंक्ति किसकी है। ए तुलसीदास की, बी रामानंद की, सी कबीरदास की, डी मलुकदास की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कबीरदास की हैं। अगला प्रश्न, भारतेंदु युग के किस कवि ने उर्दू में कसीदा शेर मरसिया की रचना की। ए राधा कृष्ण दास ने, बी जगमोहन सिंह ने, सी प्रताप नारायण मिश्र ने, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र ने किया है। अगला प्रश्न, कविसु कालिदास श्रेष्ठतमः में कौन सी विभक्ति है।
ए प्रथमा विभक्ति, बी सप्तमी विभक्ति, सी चतुर्थी विभक्ति, डी तृतीया विभक्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सप्तमी विभक्ति है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास इलाचंद जोशी का है नहीं है? ए पर्दे की रानी, बी चंदन और पानी, सी डी मुक्ति पथ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी चंदन और पानी है। अगला प्रश्न, वारी शब्द की द्वितीय विभक्ति द्विवचन के रूप हैं। ए वारिणी, बी वारिणी, सी वारिणः, डी वारिणा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी वारिणी है। अगला प्रश्न, किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? ए उसने पुस्तक पढ़ी थी, बी उसने पुस्तक पढ़ी है, सी उसने पुस्तक पढ़ी, डी उसने पुस्तक पढ़ी होगी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी उसने पुस्तक पढ़ी। अगला प्रश्न, बृहत विशेषण का शुद्ध उत्तमावस्था है। ए बृहत्तर, बी बृहत्तम, सी बृहत्तर, डी बृहत्तम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी बृहत्तम है। अगला प्रश्न, तंग विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। ए हाल, बी गली, सी कमीज, डी कामना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी कामना है। अगला प्रश्न, मुझसे चला नहीं जाता वाक्य में किस वाच्य का प्रयोग हुआ है? ए कर्तृवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी भाववाच्य है। अगला प्रश्न, खड़ी बोली का आंदोलन किसकी रचना है? ए बद्रीनारायण चौधरी, बी अयोध्या प्रसाद खत्री, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी ठाकुर जगमोहन सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अयोध्या प्रसाद खत्री है। अगला प्रश्न, सफ़ेद मेमने उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? ए गिरिराज किशोर, बी महेंद्र भल्ला, सी मणि मधुकर, डी दुष्यंत कुमार। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मणि मधुकर हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा उपन्यास शशि प्रभा शास्त्री का नहीं है? ए अमलतास, बी क्योंकि, सी कर्क रेखा, डी 14 फेरे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी 14 फेरे हैं। 14 फेरे शिवानी की रचना है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? ए काव्य निर्णय भिखारीदास, बी रस रहस्य कुलपति मिश्र, सी भाव विलास केशवदास, डी रस रहस्य चिंतामणि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी भाव विलास सही नहीं है। भाव विलास देव की रचना है। अगला प्रश्न, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल की संज्ञा किसने दी? ए रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी श्याम सुंदर दास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र हैं। अगला प्रश्न, श्री युक्त नागरी बिहारी दशा तिहारी, होवै विषाद मन माही अति भारी। पंक्ति किसकी है? ए मैथिली शरण गुप्त की, बी अयोध्या सिंह उपाध्याय की, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी की, डी श्रीधर पाठक की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी की हैं। अगला प्रश्न, पंचवटी का प्रकाशन वर्ष किस वर्ष हुआ? ए 1942 ईस्वी, बी 1925 ईस्वी, सी 1929 ईस्वी, डी 1928 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 1925 ईस्वी में हुआ है। अगला प्रश्न, उपेक्षित उर्मिला को साहित्य में प्रतिष्ठा किस कवि ने दी? ए श्रीधर पाठक ने, बी मैथिली शरण गुप्त ने, सी लोचन प्रसाद पांडे ने, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त ने दिया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से घनानंद की रचना नहीं है। ए प्रिया प्रसाद, बी प्रीति पावस, सी भावना प्रकाश, डी पक्षी विलास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी पक्षी विलास हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी एक रचना महाकाव्य नहीं है? ए कुमार संभवम, बी शिशुपाल वधम, डी प्रसन्न राघव, डी कृतार्जुनीयम। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी प्रसन्न राघव हैं। अगला प्रश्न, बिहारी और देव नामक आलोचनात्मक कृषि किस वर्ग में आएगी? ए सैद्धांतिक समीक्षा, बी तुलनात्मक समीक्षा, डी सी व्यवहारिक समीक्षा, डी ऐतिहासिक समीक्षा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी तुलनात्मक समीक्षा है।
अगला प्रश्न, साहित्य का वह विधा कौन है जिसमें शब्दों के माध्यम से दृश्य या रूप को उभारा जाता है? ए यात्रावृत्त, बी रेखा चित्र, सी आत्मकथा, डी जीवनी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रेखा चित्र है। अगला प्रश्न, उठे बादल झुके बादल के रचनाकार कौन है? ए जगदीश गुप्त, बी राजकमल चौधरी, सी हरिनारायण व्यास, डी जगदीश चतुर्वेदी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हरिनारायण व्यास है। अगला प्रश्न, शुक्ल जी किस प्रकार के आलोचक हैं? ए रसवादी, बी अलंकारवादी, सी ध्वनिवादी, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रसवादी हैं। अगला प्रश्न, आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का अर्थ है? ए अपने मन की कहना, बी स्वतंत्र होना, सी बंधन रहित होना, डी इधर उधर भागना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बंधन रहित होना है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? ए राम जाता है, बी लड़की जाती है, सी हाथी सोती है, डी घोड़ा दौड़ता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हाथी सोती है सही नहीं है। अगला प्रश्न, जितेंद्रिय में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी द्विगु, सी बहुव्रीहि, डी तत्पुरुष। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बहुव्रीहि है। अगला प्रश्न, अवनी का विलोम शब्द हैं? ए अंबर, बी धरा, सी शशांक, डी सितारा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अंबर है। अगला प्रश्न, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध लोकोक्ति का सही अर्थ है? ए घर घर में मिट्टी के चूल्हे, बी घर की मुर्गी दाल बराबर, सी घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं, डी घर का भेदी लंका ढाहे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं। अगला प्रश्न, कौशिक जी की कहानियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ए चित्रशाला उनके कहानी संकलन का नाम है, बिहार की जीत के रचनाकार कौशिक जी हैं, सी कौशिक जी की कहानियों के विषय सामाजिक समस्याओं से जुड़े हैं, डी कौशिक जी ने दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह का विरोध अपनी कहानियों में किया है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हार की जीत के रचनाकार कौशिक जी नहीं हैं। इसके हार की जीत के रचनाकार सुदर्शन हैं। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी हैं? ए 60, बी 70, सी 69, डी 49। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 69 हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा नाटक और नाटककार के नाम सुमेलित नहीं है? ए लहरों के राजहंस मोहन राकेश का, बी अंधा युग धर्मवीर भारती का, सी 8वां सर्ग विष्णु प्रभाकर का, डी तेंदुआ मुद्राक्षस का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 8वां सर्ग विष्णु प्रभाकर का सुमेलित नहीं है। 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा का है। अगला प्रश्न, शारदीय नाटक के रचयिता कौन है? ए मोहन राकेश, बी जगदीश चंद्र माथुर, सी धर्मवीर भारती, डी विष्णु प्रभाकर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी जगदीश चंद्र माथुर हैं। अगला प्रश्न, पंच परमेश्वर कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? ए 1910 ईस्वी में, बी 1912 ईस्वी में, सी 1915 ईस्वी में, डी 1916 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद, पंक्ति किसकी है? ए मैथिली शरण गुप्त, बी श्रीधर पाठक, सी नाथूराम शर्मा शंकर, डी बाल मुकुंद गुप्त। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी श्रीधर पाठक हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन प्रसाद युग का नाटककार नहीं है? ए सेठ गोविंद दास, बी चतुर्सेन शास्त्री, सी गोविंद वल्लभ पंत, डी विष्णु प्रभाकर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी विष्णु प्रभाकर हैं। अगला प्रश्न, कालिदास की किस रचना को दूत काव्य कहा जाता है? ए विक्रमोर्वशीयम, बी मेघदूतम, सी अभिज्ञान शाकुंतलम, ए डी मालविकाग्निमित्रम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मेघदूतम हैं। अगला प्रश्न, मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप होता है? ए मधु ने,
बी मधुना, सी मधोह, डी मधुनः। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी मधुनः है। अगला प्रश्न, संस्कृत की कथा आख्यायिका के ढंग पर लिखा गया हिंदी उपन्यास इनमें से कौन सा है? ए पुनर्नवा, बी बाणभट्ट की आत्मकथा, सी अलग अलग वैतरणी, डी नीला चांद। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी बाणभट्ट की आत्मकथा है। अगला प्रश्न, राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे। ए 1880 से 1912 तक, बी 1985 से 2014 तक, सी 1986 से 2013 तक, डी 1987 से 2014 तक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 1986 से 2013 तक थे। अगला प्रश्न, उसके हिस्से की धूप उपन्यास की लेखिका कौन है? ए मन्नू भंडारी, बी राजी सेठ, सी मृदुला गर्ग, डी कृष्णा सोबती। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मृदुला गर्ग है। अगला प्रश्न, कहे कभी बेन बेन ब्याल की चुराई लीनी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी यमक, सी उत्प्रेक्षा, डी रूपक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यमक अलंकार है। अगला प्रश्न, कौन सा युग्म इनके विपरीत लक्षण रखता है? ए उपमा रूपक, बी उपमा उत्प्रेक्षा, सी उपमा प्रतीप, डी उपमा विरोधाभास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी उपमा प्रतीप। अगला प्रश्न, दृष्टिकूट पदों में कौन सा दोष पाया जाता है? ए अप्रतीत्व दोष, बी क्लिष्टत्व दोष, सी ग्रामत्व दोष, डी न्यून पदत्व दोष। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी क्लिष्टत्व दोष है। अगला प्रश्न, धनहीन में कौन सा समास है? ये द्विगु, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, डी अव्ययी भाव। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी तत्पुरुष है। अगला प्रश्न, अनाड़ी का तत्सम रूप होगा? ए अन्यत्र, बी अट्टालिका, सी अनार्य, डी अन्यत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अनार्य है। अगला प्रश्न, रीतिकालीन आचार्यों में सर्वप्रथम काव्य प्रयोजन पर विचार करने वाले आचार्य कौन हैं? ए कुलपति मिश्र, बी भिखारी दास, सी देव, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कुलपति मिश्र हैं। अगला प्रश्न, शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में यौवन का उल्लास देखा। पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? ए हरिवंश राय बच्चन, बी भगवती चरण वर्मा, सी विद्यावती कोकिल, डी सुभद्रा कुमारी चौहान। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान है। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल क्या है? ए 1920 ईस्वी, बी 1931 ईस्वी, सी 1941 ईस्वी, डी 1951 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 1931 ईस्वी है। अगला प्रश्न, कोमा प्रसाद जी के किस नाटक की पात्र हैं? ए चंद्रगुप्त, बी कामना, सी ध्रुवस्वामिनी, डी स्कंदगुप्त। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ध्रुवस्वामिनी है। अगला प्रश्न, मनोविकार संबंधी निबंध इनमें से किस लेखक ने लिखे हैं? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी हरिशंकर परसाई। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए ध्वन्यालोक भामह, बी साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ, सी रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ, डी काव्य प्रकाश मम्मट। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ध्वन्यालोक भामह, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन की रचना है। अगला प्रश्न, इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई थी? ए 1893 ईस्वी में, बी 1884 ईस्वी में, सी 1885 ईस्वी में, डी 1900 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 1884 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, कबीर की उलट बांसियों में कौन सा रस प्रमुख है? ए वियोग श्रृंगार, बी अद्भुत रस, सी करुण रस, डी शांत रस। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अद्भुत रस है। अगला प्रश्न, चिदविलास किसके निबंधों का संकलन है? ए राय कृष्णदास, बी वासुदेव शरण अग्रवाल, सी संपूर्णानंद, डी श्याम सुंदर दास।
इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी संपूर्णानंद है। अगला प्रश्न, कुछ आप बीती कुछ जग बीती किस विधा की रचना है? ए आत्मकथा, बी संस्मरण, सी जीवनी, डी रेखा चित्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए आत्मकथा है। अगला प्रश्न, गीत गुंज नामक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? ए जयशंकर प्रसाद, सी आर.सी. प्रसाद सिंह, सी निराला, डी सुमित्रा नंदन पंत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी निराला है। अगला प्रश्न, इनमें से प्रसाद की कौन सी रचना गीत काव्य के अंतर्गत आती है? ए आंसू, बी लहर, सी झरना, डी कमायनी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी लहर है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए इंद्रावती नूर मोहम्मद, सी बी हंस जवाहिर कासिम शाह, सी मधुमालती कुतुबन, डी चित्रावली उस्मान। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मधुमालती कुतुबन का नहीं है। मधुमालती मंझन की रचना है, कुतुबन की रचना मृगावती है। अगला प्रश्न, परपट किस प्रकार का शब्द है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए तत्सम है। अगला प्रश्न, रूढ़ि अथवा प्रयोजन के आधार पर किस शब्द शक्ति में अर्थ ग्रहण किया जाता है? ए अभिधा, बी लक्षणा, सी व्यंजना, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी लक्षणा है। अगला प्रश्न, आत्रेय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय हैं? ए अय, बी ईय, सी ईय, डी एय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी एय है। अगला प्रश्न, किसी बात को करने का निश्चय के लिए एक शब्द होगा? ए कल्प, बी विकल्प, सी संकल्प, डी अत्यल्प। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी संकल्प है। अगला प्रश्न, जिजीविका का अर्थ है? ए जीविका कमाने की इच्छा, बी जीवन की इच्छा, सी किसी चीज़ को पाने की तीव्र उत्कंठा, डी जीवन से मुक्ति की इच्छा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी जीवन की इच्छा है। अगला प्रश्न, चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम है? ए यड़ संधि, बी वृद्धि संधि, सी गुण संधि, डी दीर्घ संधि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी गुण संधि है। अगला प्रश्न, घर गंगा में है इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? ए अभिधा, बी लक्षणा, सी व्यंजना, डी तात्पर्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी व्यंजना है। अगला प्रश्न, एक तोले अफीम की कीमत एकांकी के रचनाकार कौन है? ए सुदर्शन, बी राम कुमार वर्मा, सी भुवनेश्वर, डी उदय शंकर भट्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा है। अगला प्रश्न, झूठा सच उपन्यास का प्रकाशन काल क्या है? ए 1960 ईस्वी, बी 1947 ईस्वी, सी 1957 ईस्वी, डी 1968 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 1957 ईस्वी है। अगला प्रश्न, लखकर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर पंक्ति किसकी है? ए जयशंकर प्रसाद, बी निराला, सी सुमित्रा नंदन पंत, डी मुकुटधर पांडेय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी निराला है। अगला प्रश्न, चंपा और बुद्धगुप्त प्रसाद की किस कहानी के पात्र हैं? ए ममता, बी पुरस्कार, सी इंद्रजाल, डी आकाशदीप। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी आकाशदीप है। अगला प्रश्न, यथार्थवाद और छायावाद किसकी रचना है? ए जयशंकर प्रसाद की, बी माखनलाल चतुर्वेदी की, सी निराला की, डी महादेवी वर्मा की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद की है। अगला प्रश्न, लाल पान की बेगम नामक कहानी के लेखक कौन हैं? ए मार्कंडेय, बी कमलेश्वर, सी फणीश्वरनाथ रेणु, डी उषा प्रियंवदा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी फणीश्वरनाथ रेणु है। अगला प्रश्न, इनमें से किस रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए? ए कीर्ति पताका, बी पदावली, सी कीर्ति पताका, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी पदावली है। अगला प्रश्न, हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद युग का समय क्या है? ए 1900 से 1915 ईस्वी, बी 1916 से 1936 ईस्वी, सी 1936 से 1950 ईस्वी, डी इनमें से कोई नहीं।
इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 1916 से 1936 ईस्वी है। अगला प्रश्न, अमन का राग किसकी रचना है? ए कुंवर नारायण, बी धर्मवीर भारती, सी शमशेर बहादुर सिंह, डी नरेश मेहता। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी शमशेर बहादुर सिंह है। अगला प्रश्न, अलवार भक्तों का मूल स्थान कहाँ था? ए उत्तर भारत, बी दक्षिण भारत, सी पूर्वोत्तर भारत, डी महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी दक्षिण भारत था। अगला प्रश्न, नारी समस्या को इनमें से किस नाटककार ने अपने नाटकों में स्थान दिया? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी लक्ष्मी नारायण मिश्र, सी हरिकृष्ण प्रेमी, डी लक्ष्मी नारायण लाल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। अगला प्रश्न, कूप मंडूक होना मुहावरा का अर्थ है? ए कुएं में गिरना, बी घर में ही रहना, सी अत्यंत सीमित ज्ञान होना, डी मूर्ख होना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अत्यंत सीमित ज्ञान होना है। अगला प्रश्न, पर्यायवाची शब्दों में कौन सा युग्म सही नहीं है? ए पक्षी विहग, बी सूर्य मयंक, सी घर निलय, डी चतुर नागर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सूर्य मयंक नहीं है। अगला प्रश्न, गुड़ गोबर करना मुहावरा का अर्थ है? ए बनाया काम बिगाड़ना, बी अच्छी चीज़ को बुरा कहना, सी अच्छा और बुरा मिलना, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए बनाया काम बिगाड़ना है। अगला प्रश्न, प्रिय बोलो पर असत्य नहीं किस प्रकार का वाक्य है? ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्रित वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न, इन निम्नलिखित शब्दों में से किस में विसर्ग संधि हैं? ये उज्ज्वल, बी निश्चल, सी गायन, डी राजेंद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी निश्चल है। अगला प्रश्न, अपना मस्तक काट गए वीर हुआ कबीर पंक्ति किसकी है? ए कबीरदास, बी तुलसीदास, सी दादू दयाल, डी नाभादास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी दादू दयाल है। अगला प्रश्न, श्रृंगार सोरठा के रचनाकार कौन है? ए रहीम, बी सेनापति, सी केशवदास, डी पुहकर कवि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रहीम है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कवि का जन्म काल सही नहीं है? ए केशवदास 1560 ईस्वी, बी बिहारी 1595 ईस्वी, सी भूषण 1600 ईस्वी, डी मतीराम 1604 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी भूषण 1600 ईस्वी सही नहीं है। अगला प्रश्न, सुकवि सतसई किसकी रचना है? ए ठाकुर जगमोहन सिंह की, बी अंबिका दत्त व्यास की, सी राधा कृष्णदास की, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अंबिका दत्त व्यास की है। अगला प्रश्न, रामनरेश त्रिपाठी कृत मिलन का काव्य रूप है? ए खंड काव्य, बी महाकाव्य, सी प्रबंध काव्य, डी मुक्तक काव्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए खंड काव्य है। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, इनमें से कौन अलंकार ग्रंथ लिखने वाला कवि नहीं है? ए पद्माकर, बी भूषण, सी बिहारी, डी जसवंत सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बिहारी हैं। आशा है कि आप लोग को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।